अब अपन लेने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का तो मतलब पता ही अपने को, फ्लूइड एट रेस्ट। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता जो दिख रहा वो है नहीं, जो है वो दिख रहा नहीं। ठीक है, जैसे तुम लोग होशियार नहीं है पर दिखते, ठीक है सॉरी, तो वैसा ही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स वो देखते हैं। पैराडॉक्स यानी जैसा दिख रहा वैसा नहीं है, मराठी में है ना, जैसा दिसते तसं नसते। ठीक है, बस वैसे ही है, जैसा दिख रहा वैसा नहीं है। तो अपन ने यहाँ 3 कंटेनर लिए हैं, 1 2 3, तीनों का शेप अलग है, पर ध्यान से देखेंगे तो तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, अपन ऐसा यूज भी करते हैं घर में, अगर 2 टैंक होंगे, ये एक टैंक ये दूसरा टैंक, तो दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। पानी एक में डालेंगे, दोनों अपने आप फिल होते रहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ लिक्विड फिल करेंगे, अगर यहाँ लिक्विड फिल करेंगे इन कंटेनर्स में, तो तीनों कंटेनर में लिक्विड की हाइट रहेगी सेम। ठीक है, तीनों कंटेनर में लिक्विड की हाइट रहेगी सेम। दिस इज द हाइट h। ठीक है, वैसे यहाँ पे टैंक में अगर ये टैंक इतना फिल हुआ है और तुमने मशीन बंद कर दिया तो ये भी टैंक उतना ही फिल हुआ है साथ में, तो हाइट ऑफ द लिक्विड विल रिमेन सेम। ठीक है, ऑन ऑल द 3 कंटेनर। अब प्रेशर का फॉर्मूला अपन ने क्या लिया था, h रो g। इसके हिसाब से यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, अपन ने पहले ही बोला है, सिर्फ काय पे डिपेंड करता, हाइट, डेंसिटी और g। तीनों के लिए हाइट, डेंसिटी वही लिक्विड और g की वैल्यू भी सेम है, तो प्रेशर तीनों जगह क्या होना चाहिए, सेम। पर अपने को क्या लगेगा कि यहाँ तो पानी ज्यादा है, डेफिनेटली यहाँ से ज्यादा पानी यहाँ है, ब्रॉड है देखो ऐसे, तो अगर यहाँ पानी का वेट ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पानी का वेट कम है तो यहाँ प्रेशर भी कम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तीनों जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। ठीक है, सिर्फ क्या पे डिपेंड करेगा, हाइट। तो हाइट तीनों में सेम रहेगी, कंटेनर एक जैसे फिल होंगे। फिर से देखना, यहाँ लिक्विड का वेट ज्यादा है, यहाँ लिक्विड का वेट कम है, तो अपने को ऐसा लगेगा लिक्विड का वेट ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, यहाँ लिक्विड का वेट कम है तो यहाँ प्रेशर भी कम होना चाहिए, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ प्रेशर कम होना चाहिए, पर तीनों जगह प्रेशर सेम है। इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स, कि जो दिख रहा कि भाई यहाँ वेट ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ वेट कम है, प्रेशर कम होना चाहिए, पर दोनों जगह प्रेशर क्या है, सेम। लग रहा अलग अलग होना चाहिए पर है सेम, इसीलिए उसको बोलते हैं पैराडॉक्स, कि जैसा दिख रहा वैसा नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखना, इस कंटेनर को लेते, इनको इसको नहीं लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देना, ध्यान देना। यहाँ लिक्विड भरा है, तो लिक्विड सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, सरफेस उस पे क्या एक्सर्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। फिर से इधर बना लेते, बड़ी बना लेते ना, ये लिक्विड है, ये वाला कंटेनर। ठीक है, अब सरफेस को नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करो, यहां पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे, उसको भी 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होंगे तो कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, वो इस लिक्विड के वेट को क्या करेंगे, अपोज, इसीलिए डाउनवर्ड फोर्स कम रहेगा, और डाउनवर्ड फोर्स कम रहेगा, तीनों जगह प्रेशर क्या रहेगा। ठीक है, देखो समझ में आ रहा ना, ऐसा लगेगा कि यहाँ वेट ज्यादा है, यहाँ पानी का वेट कम है, जो कि है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ प्रेशर कम होना चाहिए, बट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह प्रेशर सेम आएगा। क्यों, ये वाला फॉर्मूला, शेप पे तो कुछ डिपेंड नहीं करेगा, पर ऐसा क्यों है, लगना ये है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ कम, इसीलिए उसको बोलते हैं पैराडॉक्स, जबकि दोनों जगह प्रेशर क्या है, सेम। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि शेप ऑफ द कंटेनर की वजह से ऐसा। नॉर्मल रिएक्शन 2 कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में किसके अपोज में है, वेट के अपोज में, तो वेट के अपोज में है तो वेट को रिड्यूस कर देंगे, वेट को रिड्यूस करेंगे मतलब क्या, रिड्यूस हो जाएगा प्रेशर, इसके जितना ही प्रेशर करेंगे। देखो समझ में आया। सो दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हम लेंगे पास्कल्स लॉ, इसके एप्लीकेशन भी है, ध्यान से देखना। पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, सपोज एक फ्लूइड है, इसके अंदर मे बी गैस, ये भर दिया अपने को।
अभी यहाँ प्रेशर है समझो 10 पास्कल या 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हर जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इफ अ प्रेशर इज अप्लाइड, अपन ने एक जगह प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे ये समझो पंप है, अपन इसको प्रेस करेंगे और अंदर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो अपन एक जगह प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ फ्लूइड एट रेस्ट, ये फ्लूइड एट रेस्ट कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे अप्लाई करो, देन दैट प्रेशर इज इक्वली एंड अनडिमिनिश्डली डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी समझना कि अगर अपन एक जगह प्रेशर लगाएंगे तो वो यूनिफॉर्मली पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, अनडिमिनिश्ड, और सब जगह सेम। जैसे अब अगर मैं यहां से जो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको दबा के अंदर एयर भेजूं, इतना प्रेशर बढ़ा दिया, तो यहाँ पे अगर 15 हुआ तो यहाँ पे भी 15 होगा, यहाँ पे भी 15 होगा, और फ्लूइड के अंदर भी कितना हो जाएगा, 15, जो कि पहले 10 था। तो अपन ने एक पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है, फॉर टू द फ्लूइड एट रेस्ट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिमिनिश्डली टू ऑल द लिक्विड और ऑल द फ्लूइड, लिक्विड बोलने से अच्छा बोलेंगे फ्लूइड, एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये है पास्कल्स लॉ। फिर से सुनना, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट, then that pressure is equally and uniformly distributed in whole of the fluid and on the walls of the container, equally और undiminished पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी एक जगह प्रेशर लगाएंगे तो उतना ही प्रेशर पूरे कंटेनर में और पूरे फ्लूइड में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, दिस इज पास्कल्स लॉ। अब अपन देखेंगे उसके एप्लीकेशंस। तो अभी आपने देखा है पास्कल्स लॉ। इसका एक और एग्जांपल याद रख सकते हैं, जैसे जब टायर में अपन हवा भरते हैं, साइकिल में बोलो या बाइक में बोलो, तो अपन हवा एक जगह भरते खाली, वो पूरे टायर में प्रेशर इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो अपन तो सिर्फ नॉब पे प्रेशर गिन रहे, हर जगह नॉब लगाया है कि हर जगह प्रेशर गिनना है, नहीं। तो नॉब के वहां जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर पूरे टायर में रहेगा। तो आप एक जगह जब हवा भर के प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो प्रेशर पूरे टायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे फ्लूइड में भी और पूरे वॉल्स ऑफ द कंटेनर में भी। तो उसी का अब एप्लीकेशन ले रहे हैं। पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब समझ में आता है, हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है, पर हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, तो फिर पास्कल्स लॉ का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें दो कंटेनर है इंटरकनेक्टेड, ठीक है, देखो इंटरकनेक्टेड, इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। तो यहां लगा दिया अपन ने पिस्टन, ये पिस्टन है, ठीक है, मूवेबल, आगे पीछे हो सकता, ये भी पिस्टन है, ठीक है, और इसमें पूरा लिक्विड भर दिया अपन, देख लो डायग्राम। ठीक है, नाउ दिस इज सपोज एरिया A1, दिस इज सपोज एरिया A2। अब क्लियरली दिख रहा कि A1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A2, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, स्मॉल फोर्स F2, स्मॉल फोर्स, यानी यहां मैंने फोर्स लगा के इस एरिया पे क्या लगाया, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा, P2 इज इक्वल्स टू फोर्स F2 अपॉन A2, देखो, ठीक है। तो यहां जो प्रेशर लगाया है, फिर से देखना, P2 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो यहां अपन ने स्मॉल फोर्स लगाया, मेंशन कर रहे हैं स्मॉल फोर्स है, ध्यान रखना A1 इज वेरी वेरी लार्ज, ये जो एरिया है इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A2, इसी में पूरा वर्किंग है। नाउ यहां अपन ने स्मॉल फोर्स लगाया, तो इस एरिया पे क्या क्रिएट हुआ, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। अभी अपन ने देखा है पास्कल्स लॉ में कि वही प्रेशर पूरे फ्लूइड में इक्वली डिवाइड होगा, ऑन द वॉल्स, इन द लिक्विड, और यहां पे भी, वॉल पे भी, इस पे भी। तो इस पे भी प्रेशर वैसे ही आएगा, पर इसका पहले प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, P1 इज इक्वल्स टू
यहाँ फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर से प्रेस किया है इधर ऊपर जाएगा। तो और इस पे जो हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे व्हीकल रख दिया समझो, उसको ऊपर लिफ्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। प्रेशर P1, यहाँ फोर्स एक्ट होगा F1 और एरिया रहेगा A1, पर ये दोनों को इक्वल लिखेंगे। P1 इज इक्वल्स टू P2, क्यों इक्वल लिखा है? पास्कल्स का। तुम एक जगह जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही प्रेशर पूरे कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब यहाँ का प्रेशर और इस एरिया में प्रेशर क्या रहेगा? सेम। तो वो सेम लिखा। प्रेशर के फॉर्मूला ऐड करो, क्या है? P1 F1 अपॉन A1, इधर F2 अपॉन A2, सो F1 वही रखेंगे, इसको इधर ले लो, A1 अपॉन A2 इंटू F2, ये बन गया फाइनल आंसर। नाउ A1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A2, सो A1 अपॉन A2 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1। यानी जितना फोर्स यहाँ लगाया है, समझो एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये एरिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एरिया है सपोज 1 मीटर स्क्वायर और ये एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितने टाइम्स ज्यादा है? 10 टाइम्स। तो यहाँ पे आएगा 10, यानी अगर ये फोर्स 5 न्यूटन है तो 5 इंटू 10 यानी 50 टाइम्स ज्यादा फोर्स मिलेगा। यानी अपन यहाँ लगा रहे हैं 5 न्यूटन, यहाँ मिलेगा 50 न्यूटन। तो ये इक्वेशन से वही पता चलेगा, ठीक है। फिर से एक बार देखो, वापस बताओ। सपोज ये स्मॉल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और यहाँ अपन ने फोर्स लगाया है 1 न्यूटन। ये एरिया उससे बहुत ज्यादा है, सपोज ले रहे हैं 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू डालो, देखो क्या आता है। A1 A2, सो 10 अपॉन 1, ये फोर्स है 5, कितना आया देखो 5 न्यूटन, यानी कितने टाइम्स बढ़ गया? 10 टाइम्स। अगर ये एरिया 20 टाइम्स बड़ा होता तो फोर्स भी कितने टाइम्स बढ़ जाता? 20 टाइम्स। ये फोर्स अगर 100 टाइम्स बड़ा होता, 100 मीटर स्क्वायर होता, तो फोर्स भी कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 100 टाइम्स, ठीक है। तो तुम यहाँ जितना फोर्स लगाएंगे उससे ज्यादा फोर्स यहाँ मिलेगा, तो कम फोर्स में तुम हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हो बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ। नंबर्स के साथ ये है, एग्जांपल याद रखना। तो जितना बड़ा एरिया रहेगा ये, उतने ही टाइम्स फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। जैसे अभी अपना रेशियो कितना आएगा समझो 100, तो फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? 100 टाइम्स। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। देखिए सो हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करके आप स्मॉल फोर्स लगा के भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ याद रखना, जहां हैवी ऑब्जेक्ट रखा है वहां एरिया ज्यादा होना चाहिए। एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? फोर्स, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। याद रखना, यहाँ प्रेशर का फॉर्मूला लिखना, यहाँ प्रेशर का फॉर्मूला लिखना, दोनों को इक्वल कर लेना बस। इक्वल क्यों किया है? पास्कल्स लॉ कि एक जगह आप जितना प्रेशर लगाएंगे पूरे इसमें वो इतना ही प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वल लिखने के बाद ये फॉर्मूला बन गया, सिर्फ ट्रांसफर करना है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं। देखिए अब हम लेंगे सेकेंड एप्लीकेशन उसका, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जो 4 व्हीलर में है। पीछे के टायर भी है, जो टेक्स्ट में बनाया है, अभी अपन ने फिलहाल बनाया नहीं है, ठीक है। देखो समझाने में ये इजी जाएगा। ये है ब्रेक पैडल, कार में जो ब्रेक पैडल है उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेंडर प्रेस होगा, इसमें पूरा फ्लूइड भरा है। तुम लोगों ने सुना होगा ब्रेक ऑयल, आजकल बाइक्स में भी आते हैं ब्रेक ऑयल, डिस्क ब्रेक जो रहते हैं, पर ये 4 व्हीलर में तो आते ही, ठीक है। तो यहाँ पूरा ऑयल भरा हुआ है, फ्लूइड है, और अपन ने देखा है, कंसीडर किया है कि लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, अपन ने असम्पशन लिया था, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये है पैडल, ब्रेक पैडल, यहाँ पर प्रेस करेंगे ये पैडल सामने जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एरिया कम है, ये है मास्टर सिलेंडर जहाँ ब्रेक अटैच है, ये है स्लेव सिलेंडर जहाँ पे टायर है, इसके सामने टायर अटैच है, समझो अपन ने बनाया ऐसे, वो एक्चुअल में ऐसे रहेंगे टायर्स की तरफ, बट टेक्स्ट बुक में ऐसे ही है, तो इन सिलेंडर को ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ लेंगे एरिया A1, जैसे इसके पहले लिया था वही सेम कंडीशन है, और ये एरिया A2, मास्टर सिलेंडर जहाँ ब्रेक पैडल है उसका एरिया A1, स्लेव सिलेंडर जहाँ टायर्स है उसका एरिया A2, कंडीशन वही है, A2 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A1। तो यहाँ अपन लगाएंगे फोर्स F1,
तो यहां प्रेशर तैयार होगा P1। P1 का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे फ्लूइड है, फ्लूइड पूरे इसमें वो प्रेशर कैसे डिवाइड करेगा? इक्वली। किसके लॉ के हिसाब से? पास्कल्स लॉ के हिसाब से। ठीक है ना। यहां जो फोर्स एक्ट होगा उस पे दे देंगे F2। ठीक है, सो प्रेशर का फॉर्मूला यहां लिख लेंगे, फोर्स यहां लिख लेते हैं F2, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स F2 अपॉन एरिया A2। देखो समझ में आएगा। फिर से देखना, ये है मास्टर सिलेंडर जहां ब्रेक पैडल अटैच है। इसको अपन प्रेस करेंगे तो ये पिस्टन आगे जाएगा। तो अपन ने क्या लगाया है? फोर्स। कितने एरिया पे? A1, स्मॉल एरिया पे। नाउ प्रेशर का फॉर्मूला हो गया P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। वही प्रेशर पूरे इसमें इक्वली डिवाइड होगा। तो ये जो डिस्क है, इनको डिस्क ब्रेक भी बोल सकते हैं, जो टायर को अटैच रहेंगे, तो ये आगे पुश होंगे। अब ये पुश होंगे तो किसकी तरफ प्रेस करेंगे? टायर की तरफ, और टायर को प्रेस करके रोक देंगे। ठीक है, तो ये है वो डिस्क। इसका एरिया इससे बहुत ज्यादा है, तो अपन ने यहाँ फोर्स कम लगाया है पर अपने को यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा। नहीं तो एक पाव के फोर्स से अपन पूरी कार को रोक सकते क्या? नहीं। पर यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा? पास्कल्स लॉ, कि तुम यहाँ कम फोर्स भी लगाएंगे तो यहाँ ज्यादा फोर्स मिलेगा। क्यों? प्रेशर इक्वली डिवाइड होगा। तो वही लिख रहे हैं, ये कंडीशन याद रखो। P1 इज इक्वल्स टू P2। यहाँ पे जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पे या यहाँ पे रहेगा, दोनों जगह सेम। नाउ P1 का फॉर्मूला F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू इधर F2 अपॉन A2। सो F2 विल बी इक्वल टू F1, पहले एरिया लिख लो, A2 अपॉन A1 और साथ में F1। वही फॉर्मूला है पहले जो डिराइव किया था। अब एरिया ग्रेटर है, सो वी कैन से A2 अपॉन A1 इज मच ग्रेटर देन 1। यानी अगर एरिया 10 टाइम्स ज्यादा है तो जो अपन पैडल पे फोर्स लगा रहे हैं उससे कितने टाइम्स ज्यादा फोर्स लगेगा? 10 टाइम्स। अगर पैडल पे अपन 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो यहाँ उससे 10 टाइम्स ज्यादा 100 न्यूटन फोर्स मिलेगा। जो लिफ्ट में था वही लॉजिक यहाँ है। तो यहाँ प्रेशर लगा रहे P1, यहाँ प्रेशर मिलेगा P2, पर दोनों प्रेशर सेम रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ एरिया कम है, फोर्स भी कम है, रेशियो सेम। यहाँ फोर्स भी ज्यादा, एरिया भी ज्यादा, रेशियो सेम। वही लॉजिक देखो। तो ये दो एप्लीकेशन हो गए अपने पास्कल्स लॉ के। फिर से याद रखना, यहां पैडल पे अपन फोर्स लगाएंगे कम, प्रेशर जो जनरेट हुआ वो इक्वली पूरे इसमें डिवाइड होगा। ठीक है, तो प्रेशर कम है, फोर्स भी कम है, एरिया भी कम है, रेशियो सेम। यहां एरिया भी ज्यादा है, फोर्स भी ज्यादा मिलेगा, रेशियो सेम। तो जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतने टाइम्स वो फोर्स ज्यादा बढ़ के मिलेगा अपने को। ये फॉर्मूला उसका जो लिफ्ट में डिराइव किया था सेम वही। देखो अब अपन स्टडी करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर गिनने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे उसको बोलते हैं प्रेशर मीटर और गेज मीटर। प्रेशर गिनने वाला मीटर यानी प्रेशर मीटर, और गेज प्रेशर जैसे था उसी पे नाम है गेज मीटर, और वैक्यूम मीटर भी है। ठीक है, प्रेशर मीटर और गेज मीटर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर और गेज मीटर। और सबसे पहले अपन लेंगे मर्क्यूरी बैरोमीटर। ये अपना हुआ है मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, ये पहले हुआ है, तो ये मेजर कर रहे हैं अपन किसको? प्रेशर को। प्रेशर जो मेजर करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है प्रेशर मीटर, गेज मीटर और वैक्यूम गेज या वैक्यूम मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मर्क्यूरी बैरोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। ये ट्यूब है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर की, पूरा 1 मीटर, और डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। सो लेंथ इज 1 मीटर एंड डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मर्क्यूरी, पूरा भर दिया, और जो टब है नीचे रखा है उसमें भी पूरा मर्क्यूरी फिल किया है, और इसको इन्वर्ट कर देंगे उसी टब में और छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखो कुछ पॉइंट ले रहे हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ए, और यहां उसी लेवल पे पॉइंट ले रहे हैं बी। अब जैसे तुम छोड़ेंगे तो थोड़ी सी मर्क्यूरी नीचे आ जाएगी, यहां लेवल कम हो। क्यों कम हुई? देखो ध्यान रखना,
इधर पूरा भरा हुआ था तो अंदर का प्रेशर ज्यादा था, तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। कब तक? जब तक प्रेशर सेम नहीं हो जाता। इसका मतलब अब यहां पे जो प्रेशर है, और समझो इसको नाम देंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट, दोनों जगह प्रेशर सेम है। सो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी। टेक्स्ट बुक में भी शायद नाम अलग हो, पर ये ध्यान रखना होगा। तो ये पॉइंट अंदर है, ये पॉइंट बाहर है। अपन ने देखा है फाउंटेन पेन में अपन इंक भरते हैं, तो अपन क्या करते हैं, पहले प्रेस करते हैं इंक में डाल के, तो हवा बाहर निकल जाती है। अब अंदर क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम। तो लिक्विड उसमें राइज होता प्रेशर डिफरेंस की वजह से। सेम लॉजिक यहाँ है। पहले यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ था, तो लिक्विड का प्रेशर यहाँ से यहाँ तक लेना था अपने को, तो प्रेशर ज्यादा था तो लिक्विड धीरे धीरे कम हो गया, तो लिक्विड फ्लो हुआ हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। कब तक? जब तक यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या है? टॉरिसेली वैक्यूम। याद रखना, टॉरिसेली वैक्यूम। एयर नहीं है, थोड़े बहुत मर्क्यूरी के वेपर्स होंगे, तो उनको निग्लेक्ट करो। तो ये है टॉरिसेली वैक्यूम, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? सेम। सो प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर। फिर से सुनना, यहाँ पूरा भरा था पहले 1 मीटर अपन ने, जैसे ही अपन यहाँ से रिलीज कर देंगे तो मर्क्यूरी धीरे धीरे नीचे आएंगे। मर्क्यूरी फ्लो हो रही फ्रॉम पूरा भरा था, तो डेफिनेटली यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, लेवल नीचे आ गए, तो मास कम हो गया लिक्विड का, ट्यूब में मास कम हो गया मतलब प्रेशर कम हो गया। अब जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तो लिक्विड राइज होगा, फॉल होना बंद हो जाएगा। वही यहाँ पे लिया। एंड प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये हाइट है h, इसके पहले अपन ने डिराइव किया है, तो फॉर्मूला आएगा h रो g। डिराइव कर सकते पहले कि फिर से बता देते, नहीं करना है पर फिर भी याद रखो, वेट mg, मास की जगह डेंसिटी इनटू वेट mg और अपॉन एरिया a। मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और इनटू साथ में g, और प्रेशर का फॉर्मूला लिया था मास अपॉन एरिया, तो a और a कैंसिल। सो लेंथ की जगह यहाँ h लिखेंगे, तो h रो g, ये बन गया प्रेशर का फॉर्मूला। वही ठीक है, तो डायरेक्टली लिए तो चल जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे h रो g, where rho is the density of mercury, h is the height और g is the acceleration due to gravity। और बताया था सी लेवल पे वो हाइट अप्रोक्सीमेटली रहेगी 760 mm ऑफ Hg, मर्क्यूरी है ना, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यूनिट बदल रहे खाली, या 0.76 मीटर ऑफ Hg। और इसको जब सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूले से, तो फाइनल आंसर आएगा 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी वही 1 एटमॉस्फेयर सी लेवल पे। ठीक है ना। इस ट्यूब अरेंजमेंट को लेके अगर अपन माउंटेन पे जाएंगे तो प्रेशर एयर का कम होते जाएगा, तो लिक्विड और थोड़ा थोड़ा नीचे आता जाएगा। और अगर अपन ऐसी जगह चले जाए जहां वैक्यूम है, तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा? 0, तो पूरा का पूरा लिक्विड नीचे आ जाएगा, प्रेशर ही नहीं बचा, पूरा लिक्विड नीचे आ जाएगा। देखो ये है मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, याद रखना टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है कि यहाँ पे प्रेशर समझो एक और ले लिया मैंने, पर यहाँ का प्रेशर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 0। तो चाहे तो तुम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं प्रेशर एट बी प्लस ये प्रेशर पी, पर इसकी वैल्यू क्या डालना है? 0। तो यही आंसर बचेगा। वो लिखना नहीं है, वहां लिखा ही अपन ने मेंशन किया है, इट इज टॉरिसेली वैक्यूम। वैक्यूम है तो प्रेशर नहीं रहेगा, तो फिर भी लिख सकते हैं कि ये लिक्विड का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर यहाँ का प्रेशर इसके साथ मैच। सो प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B, तो प्रेशर एट B है लिक्विड का प्रेशर प्लस ये प्रेशर, अब यहाँ का प्रेशर तो है ही नहीं, तो उसको 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखो मर्क्यूरी बैरोमीटर, यहाँ का प्रेशर लिक्विड के साथ ऐड करके लिखना है, और ये प्रेशर 0 ही है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देख लिया। तो अब अपन सेकंड लेंगे, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। नेक्स्ट डिवाइस है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब ओपन ट्यूब इसलिए बोल रहे हैं कि देखो यहां से ये ओपन है,
ठीक है। तो पहली केस में जैसे अपन ने ट्यूब जो लिया था वो ऊपर से क्लोज थी, तो अपन ने यहाँ का प्रेशर क्या लिया था 0, और यहाँ का प्रेशर जैसे ये था ट्यूब, ये कंटेनर, तो यहाँ तक लिक्विड नीचे आया था, तो यहाँ का प्रेशर 0 क्योंकि ये ट्यूब क्लोज थी और यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब ये ट्यूब क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंटेनर का प्रेशर कितना है, सिंपल लॉजिक है, ध्यान देना, तुम जितना यहाँ से प्रेशर बढ़ाएंगे ये लिक्विड उतना ही नीचे जाएगा और ये लिक्विड उतना ही ऊपर जाएगा। सिंपल है, अगर इधर से ब्लो कर रहे हैं तो ये लिक्विड नीचे जाएगा, ये इधर से लिक्विड ऊपर जाते जाएगा। ज्यादा ही बढ़ा दिया तो बाहर भी आ सकता, पर उतना अपने को इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ जो कंटेनर है डी, उसका प्रेशर मेजर करना है, तो उसके प्रेशर की वजह से लिक्विड का लेवल सेम नहीं रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिया है बी, ये सी, ये लिक्विड यहाँ तक आ गया, यहाँ से प्रेशर की वजह से यहाँ तक आ गया और ये यहाँ तक आया, तो कितनी हाइट है h, कितना ऊपर गया है h, पर ये सी और बी पॉइंट सेम लेवल पे लिए अपन ने, ये लिक्विड सेम लेवल, ठीक है। अगर तुम यहाँ से प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये और नीचे जाएगा, ये लिक्विड और ऊपर जाएगा, सच दैट इन दोनों जगह पे प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम। देखो ओपन ट्यूब है इसीलिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोलेंगे। अच्छा, इसमें जो लिक्विड यूज करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक लिक्विड यूज किया, तो ये जो लिक्विड यूज करेंगे ये लो डेंसिटी लिक्विड है, क्योंकि अपने को प्रेशर का फॉर्मूला पता है H रो G। अगर प्रेशर कम गिरना है तो लिक्विड की डेंसिटी इसमें कम रखो, अगर हाई प्रेशर गिरना है तो इसमें हाई डेंसिटी लिक्विड यूज करो, तो वही सिंपल लॉजिक है। तो अभी फिलहाल अपन लो डेंसिटी लिक्विड यूज करेंगे अगर लो प्रेशर गिरना है तो, ठीक है। तो जितना ज्यादा यहाँ प्रेशर रहेगा उतनी ये लेवल नीचे जाएगी, उतनी ये लेवल ऊपर जाएंगे, यहाँ का और यहाँ का प्रेशर क्या रहेगा, सेम। सो अपन वही लिख रहे हैं, प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। अब प्रेशर एट बी क्या रहेगी, एक तो ये लिक्विड का फॉर्मूला H रो G पहले ही अपने डिराइव किया है, ठीक है, स्टार्टिंग में, कि लिक्विड कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा हाइट H वो है ये, प्लस अब इसमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे अपन ने P0 लिख दिया, पहले अपन ने यहाँ 0 डाल दिया था इसके पहले वाले मीटर में, क्योंकि वो ट्यूब क्लोज थी, ये ट्यूब ओपन है एटमॉस्फेयर के लिए, तो यहाँ कौन सा प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो समझ में आया, तो सेम हाइट पे प्रेशर सेम। तो यहां इस कंटेनर का प्रेशर है, तो C यानी प्रेशर ऑफ कंटेनर D, तो वो निकाल रहे हैं अपन PC, ठीक है। इट इज इक्वल टू लिक्विड का प्रेशर यहां पे H रो G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन मेजर द प्रेशर इन द कंटेनर। इसको इधर ले लो, PC माइनस P0 इट इज H रो G, कौन सा प्रेशर हो गया, गेज प्रेशर, ठीक है। देख लो, तो यहां अपना चैप्टर सेकेंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। 3 सेक्शन है उसमें। पहला पार्ट है हाइड्रोस्टैटिक, यानी लिक्विड काय में है, रेस्ट में। इसके बाद है सरफेस टेंशन, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे वो बाद में सरफेस टेंशन। और फिर बाद में थर्ड पार्ट आएगा हाइड्रोडायनामिक्स, मतलब फ्लूइड लेंगे इन मोशन, ठीक है। तो अपना पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। टेक्स्ट बुक में से पढ़ना, थ्योरेटिकल है मैक्सिमम, डेरिवेशन छोटे छोटे है, लिख के देखना और पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर सरफेस टेंशन।